Audio Jungle. Audio Jungle. बात करते हैं सिंझोरो से, जहां डिप्टी कमिश्नर सांगड़ और असिस्टेंट डायरेक्टर ब्यूरो सप्लाई ऑफ प्राइसेस डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की हदायत पर ज़िले भर की तरह सिंझोरो में भी आवाम के लिए शहरी इत्तेहाद और ट्रेड यूनियन के ताउन से रमज़ान मुबारक बचत बाज़ार का एहतमाम टैक्सी स्टैंड पर किया गया, जिसका इफ्तिताह मुख्तियार कार सिंझोरो चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी हाजी राना मोहम्मद अनवर, साबिका नाज़िम GDA रहनुमा तारिक फ़कीर बलियामानी, इंस्पेक्टर ब्यूरो ऑफ सप्लाईज एंड प्राइसेस अनवर अली शेख और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन की जानिब से किया गया। इस मौके पर मुख्तियार कार सिंझोरो, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी सिंझोरो और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने HNN न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये इनिशिएटिव हमारे काबिल एहतराम वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत थी कि हर शहर में डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में एटलीस्ट एक एक बचत बाज़ार हर सिटी में कायम किए जाएँ। उसको फॉलो करते हुए हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने और हमारे जो यहाँ के ताजिर बरादरान हैं, उनकी एक मीटिंग हमने बुलाई थी। तो मैं तहे दिल से अपने ताजिर भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी मदद की और ये एक बचत बाज़ार इस्टेब्लिश करने में हमारी साथ दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से प्राइस लिस्ट जारी हुई है सिंझोरो के लिए, जो कि आप बिलखुसूस 2-3 दिन से देख रहे हैं कि बड़े का गोश्त है 200 रुपये एक ही दिन में इजाफा हुआ है। इसके साथ जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, वो प्राइस लिस्ट के हवाले से अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है, इस पर क्या कहते हैं? ये है कि हमने अपना कंप्लेन सेल जो है वो ओपन किया हुआ है। अगर कोई भी शहरी है, किसी को भी अगर महंगे रेट में कोई भी चीज़ मिलती है तो वो एक कंप्लेन हमें दे दे तो उस पर हम फ़ौरन एक्शन लेंगे, क्योंकि अहकामात तो हमने सबको जारी की हुई है। डिस्ट्रिक्ट DC साहब ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग भी की है, हर चीज़ के जो है ना रेट हमने फिक्स कर दिए हैं। कल आपने खल्लू में विजिट किया? जी, परसों। परसों जी जी। सिंझोरो में कब कर रहे हो? सिंझोरे में इंशाल्लाह कल या परसों में मार्केट का विज़िट करूंगा। और सिंझोरे में तो पहले ही देखें ना जी, हमारे जो ताजिर बरादरान है वो जब यहाँ पे बचत बाज़ार लगा रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है। लेकिन ये है कि जो सब्ज़ी फल है, गोश्त है, तो इन लोगों को चेक एंड बैलेंस हम करेंगे। और अगर जिसने भी यानी कि आउट ऑफ द वे जाकर अगर कोई भी ऊपर रेट पे कोई चीज़ बेची तो उसके खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। क्योंकि रमज़ान के महीने में मैं भी ऐसी साहब भी यहीं पे हैं, कहीं जाएंगे नहीं, ये फिल फॉर विजिट्स करेंगे, हर चीज़ को हम मॉनिटर करेंगे कि जो गरीब तबका है ना उसको मैक्सिमम हम रिलीफ दे सकें, जितना हमारे हाथ में आता है कोशिश यही होगी हमारी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तमाम शहरों के भी लम्हे हैं कि पिछले साल भी हम लोगों ने बचत बाज़ार लगाया था, जो कि हमारे डायरेक्टर जनरल ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस सिंध और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस सैयद सजाद शबीर साहब की वाज़ेह हदायत थी कि हमने बचत बाज़ार लगाना है। और बजाय हम लोग मैजिस्ट्रेट पावर होने की बावजूद भी हम लोगों ने इस चीज़ को फोकस किया है कि हम जुर्मानों की तरफ या इस चीज़ की तरफ हम लोग जाएं, हम कोई ऐसा लाएमल बनाएं। हमारे डायरेक्टर जनरल साहब की हिदायत है कि हम लोगों को रिलीफ दे सकें, तो इसलिए हमने बचत बाज़ार का शहरियों का तावन लिया है और हमने बचत बाज़ार लगाया जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को हम रिलीफ दे सकें और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। टाइमिंग की अगर बात की जाए तो रमज़ान में क्या टाइमिंग होगी, क्या शेड्यूल होगा, और नर्क जो है उसमें कितनी की कमी है, क्या हिसाब किताब है, बताओ। देखो, इसमें हमने तमाम आइटम्स, कुछ तो ऐसे हैं जिसमें 100 रुपये तक भी, कुछ आइटम ऐसे हैं 20 रुपये से 30 रुपये तक भी और 10 रुपये तक भी उसकी हमने सब्सिडी, हमने जो मतलब कि ताजिर हजरात जो सिंझोरो बैठ के हमने उस पर डिस्कस किया और हमने उस पर बनाई है। और टाइमिंग का हमने ये रखा लाजमी, इतना हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है या इतनी हमारे पास इतना बड़ा शेयर नहीं है। ये ताजर जो दोस्त हैं हमारे, उनका बड़ा ताउन है कि हमने इसमें लास्ट टाइम भी हमने 3 से 5 तक का हमने सिस्टम रखा था। तो इसमें यह है कि यहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं सिंझोरो के और साबिक चेयरमैन साहब हैं, उनको भी आज मैंने दावत दी है इस चीज़ के ऊपर, तो वो लोग भी देख रहे हैं जो जिस तरीके से अपना इसमें तामन कर सकेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसको मज़ीद हम लोग बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम भी मुख्तियार कार साहब, AC साहब, हमने मिल के बड़ी इस पर मेहनत की। तो वाइड डिस्ट्रिक्ट था, तालुका था डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो मतलब 30 के 30 दिन हमारा बचत बाज़ार चला था। और इस बार भी फ्लोर मिल्स का सुना है कि आप राब्ते चल रहे हैं, उस पर क्या करते हैं? बिल्कुल, हमने फ्लोर मिल्स पे भी हमारे 2 दिन से राब्ते चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि कम से कम सब्सिडी में वाज़े तौर पे फ़र्क जो ना रेट में नज़र आए,
تو ہم ایسا ریٹ دیں آٹے کے حوالے سے بھی کہ ہم، اور چکی مالکان نے بھی مطلب ایسا سنجوروں میں اپنے اس کے اوپر ہم نے ان کو ریکویسٹ کری تھی، جو گورنمنٹ کے ریٹ سے بھی 5 روپے 10 روپے کم چکی مالکان نے بھی بینر لگا دیے ہیں، اور شہریوں نے بھی اپنے طور پہ جو دکان ہے دکانوں پہ پرائس لسٹ اسی طریقے سے ہمارے جھول میں بہت اچھے طریقے سے تمام جگہ ہمارے اے سی صاحبان کے ہمارے بینرز لگ گئے ہیں، پرائس لسٹیں لگ گئی ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے، اور ریٹ بھی ہم نے اچھے دیے ہیں اس بار فکسیشن میں، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ ہم لوگوں کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوں گے، اور ہماری پوری کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں جن بھی بھائیوں نے یہ بچت بازار کا سلسلہ وہ لگایا شروع کیا ہے، جس میں ہمارے شہری اتحاد والے ہیں، انور بھائی والے ہیں، سائیں مختار کار صاحب ہیں، جنہوں نے بھی اس کے لیے کوشش کی ہے۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے، یہ بہتر ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو جو ہے ایسے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بہتر اقدام ہے۔ کافی بیچارے غریب لوگ ہیں شہر میں، جو آج کل یہ مہنگائی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ ہے، اس کے لیے جو ہے اگر یہاں پہ کوئی چیزیں جو ہے کافی تھوڑا ریٹ میں فرق ہے، یہ ملتی ہیں، تو ایک اچھا اقدام ہے۔ لیکن اس ہمارے جو دوست ہیں شہر کے، جو بیچارے خریدنے کے لیے آئیں گے، ان کو بھی ایک چیز یہ سوچنی چاہیے کہ جو غریب ہیں، مستحق ہیں، وہی آئیں خریدنے کے لیے۔ ایسا نہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی آ جائیں خریدنے کے لیے، تو غریب کا حق جو ہے نا پھر وہ مارا جاتا ہے۔ ایسے ہمارے دوسرے جو دکاندار ہیں ان کو خود بھی، کیونکہ یہ رمضان شریف جو ہے وہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں جو ہے جو بھی آدمی بھلائی کے کام کرے گا، اچھائی کے کام کرے گا، اللہ کی وہ رحمت اس کے اوپر برسے گی۔ یہ ویسے بھی وہ جیسے آج کل یہ مہنگائی بہت ہے، اس میں تمام دکانداروں کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ اپنا جائز منافع جو ہے وہ رکھ کے کام کرنا چاہیے۔ بھئی کیا ہے نا، دیکھو مہنگائی آج کل جنرلی طور پہ ہی زیادہ ہے مہنگائی، اور ہماری یہ مزدوری جو اس کا ریٹ نہیں بڑھے، مزدوری جو ہے نا وہ اسی ریٹ پہ ہے، تھوڑا بہت کوئی فرق پڑا ہے۔ مہنگائی کا وہ ریٹ جو ہے آل ٹو آل دنیا میں بڑھ گیا ہے۔ اب دنیا اس لیے وہ پریشان نہیں ہے کہ وہاں پہ مزدوریوں کے یہ ریٹ بڑھ گئے، ہمارے پاس یہ مزدوریوں کے ریٹ نہیں بڑھے۔ اسی وجہ تو پچھلی مرتبہ جو ہے وہ زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ بھی ہم جو تنخواہ ہے اس کو وہ ڈبل کریں گے، تو اللہ کرے نئی حکومت آئی اس پہ عمل کرے کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ ڈبل ہوں، تو بہتر اقدام ہے۔ یہ واقعہ مہنگائی بہت ہے، مزدور بیچارہ وہ ہے وہ بہت پریشان ہے، اور دیہڑی دار طبقہ جو ہے نا وہ اسپیشلی بہت پریشان ہے۔ تو یہ مزدوری بڑھنی چاہیے، اصل حقیقت جو ہے اس سے ہمارے وہ مزدور کے لیے کوئی مسئلہ حل ہوگا۔ باقی ویسے بھی ہمارے تمام دکانداروں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں جو اسپیشلی جو ہے وہ اتنی زیادہ وہ مہنگائی نہ کریں، اپنا جائز منافع رکھ کے جو ہے کام کرنا چاہیے۔ تقریباً آج سے 8-10 سال پہلے جو ہے ہمارے شہر میں بد امنی کی فضا تھی، چوری ڈکیتی عام تھی، جس پر ہم سب شہر والوں نے اور دکانداروں نے مشورہ کر کے ایک پلیٹ فارم بنایا تھا شہری اتحاد اور ٹریڈ یونین کے نام سے۔ شہری اتحاد آج اپنے قیام سے لے کر آج تک تقریباً ہر سال جو ہے ماہ رمضان میں، اس سے قبل ہم راشن پیک جو ہے وہ ہر سال غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، اور 2 سال سے شہری اتحاد اور ٹریڈ یونین جو ہے وہ دکانداروں کے تعاون سے اور اسسٹنٹ کمشنر سنجھورو، مختار کار سنجھورو اور پرائس کنٹرول محکمہ کی تعاون سے جو ہے وہ بچت بازار لگا رہا ہے، اور ہماری اس میں یہی کوشش ہے کہ اس میں غریب لوگوں کے لیے جو ہے بچت کا سامان مہیا کیا جائے، تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام سنجھورو سٹی کے دکاندار حضرات اور جو ٹریڈ ایسوسیشن ہے، اور انور بھائی صاحب، مختار کار صاحب، ایسی صاحب، ان کی بڑی مہربانی، جو ہمارے اہلیان سنجھورو کی جو غریب عوام میں مزدور طبقہ جو ہے ان کے لیے انہوں نے یہ انیشیٹو لیا، اور یہ قابل تعریف ہے، قابل داد ہے۔ ایسے جو ہے کام ہونے چاہیے جس سے غریب، مسکین، مزدور، دیہڑی دار افراد کے گھروں کے چولہے آسانی سے جو ہے نا جل سکیں، اور گھر میں جو ان کو خوراک وغیرہ آسانی سے مہیا ہو سکے۔
भाईजान गुजारिश इतनी है कि वक्त, हालात और जो मुआशी बहरान जो चल रहा है इस वक्त हमारे मुल्क में, उस हवाले से मैं कहता हूँ कि कंट्रोल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी हर चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए। एसी साहब है, मुख्तार साहबान है, यानी कि ये देखो एक चेन है, नीचे से लेकर ऊपर तक जब इन पर कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी खातिर ख्वाह जो है ना इस महंगाई में जो हथरादू की हुई है उसमें ज़ाब्ता भी आ सकता है। और दूसरी बात जो इस वक्त हमारा मुल्क वतन अजीज़ अल्लाह सलामत रखे जो माली बहरान से गुज़र रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो मुल्की इकनॉमिस्ट वगैरह हैं उनको भी संजीदगी से सोचना चाहिए और हाज़िर दौर की हुकूमत वक्त को भी सोचना चाहिए कि एक गरीब बंदा जो 700 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है, यानी कि 30 दिन अगर महीने में होते हैं तो 30 दिन उसको नहीं मजदूरी मिल सकती, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों में कोई 10 दिन 12 दिन 15 दिन या कोई गुड लक बंदा है तो उसको कोई 15 दिन मजदूरी लगती है, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं लगती। तो उनके बच्चे फाका कशी में मुब्तला हो रहे हैं, लोग इस वक्त ऐसा आलम है कि वो जो है ना ख़ुदकशियों की तरफ जा रहे हैं। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए और जो भी जायज़ चीज़ें हैं मुल्क की बुनियाद आवाम के लिए वो होनी चाहिए ताकि हमारे आवाम को रिलीफ मिले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं रमज़ान बचत बाज़ार सिंजोरो के अंदर, जहाँ ये बाज़ार लगाया गया है, बचत बाज़ार, जिसमें माशाल्लाह जो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने राशन लिया है, थैली के अंदर है, मगर ये जो शरबत का शीशा है इसमें तकरीबन 350 का मिला है, 450 का मिल रहा है वैसे आम। इसमें काफ़ी ज़्यादा बचत है। बाकी चीनी वगैरह वगैरह में भी 10-20 रुपए की कमी है, हर चीज़ पे पत्ती में भी सब्सिडी है और चीनी में भी थोड़ी बहुत सब्सिडी है और हर चीज़ में मुख्तलिफ चावल पड़े हुए हैं, दाल पड़ी हुई है, हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी सब्सिडी है। मगर ये है कि हालात की हिसाब से अगर ये रमज़ान बचत बाज़ार लगाया गया तो कुछ ज़्यादा बचत होनी चाहिए। जिस तरह के ये शीशे में बचत है, एक शीशे में 100 रुपये का फ़र्क है, इसी तरह अगर हर चीज़ में फ़र्क हो तो गरीब आदमी को काफ़ी ज़्यादा जो है ना, किसी गरीब को, मिस्किन को, जो कोई गरीब मिस्किन आदमी ले 2000 की ख़रीदारी करे, उसमें कम से कम 400-500 की उसको सब्सिडी मिले तो गरीब को बहुत फ़ायदा होगा।